नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरी भारतीय कथा पर बात करने वाले हैं, नचिकेता की कहानी। जी। ये कथा मुख्य रूप से कठोपनिषद का हिस्सा है और हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें उपनिषद तो हैं ही, साथ में कुछ दूसरे प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ भी मिलते हैं। हाँ, जो इस कहानी और इसके पात्रों पर और रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी है एक कह सकते हैं असाधारण बालक की, जिसने ज्ञान की तलाश में मृत्यु के देवता यम तक को चुनौती डाली। जरा सोचिए, एक बच्चा। हाँ, एक बच्चा जो दुनिया के सारे सुखाराम मतलब सब कुछ ठुकराकर जीवन, मृत्यु और आत्मा के सबसे बड़े रहस्यों को जानने पर अड़ गया। कमाल है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नचिकेता की इस अनोखी यात्रा और यम से मिले उस गहरे ज्ञान की परतों को खोलें। देखें कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, कैसे हमें सोचने पर मजबूर कर सकती हैं, है ना? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले। वाजश्रवस नाम के एक ऋषि थे। कहीं कहीं उनका नाम उद्दालकी भी मिलता है। जी। उनके पुत्र थे नचिकेता। कठोपनिषद तो खैर मुख्य स्रोत है ही, पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि नचिकेता का जिक्र ऋग्वेद में भी है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में और यहाँ तक कि महाभारत में भी। हाँ, और ये दिखाता है कि ये पात्र या ये कथा कितनी महत्वपूर्ण रही होगी उस समय में। इसकी प्राचीनता और महत्ता पता चलती है। सही। और नचिकेता नाम का अर्थ भी वो भी बहुत गहरा है। नचिकेतस, इसके कई मतलब निकाले जाते हैं, पर एक प्रमुख अर्थ है वो जिसमें ज्ञान की प्यास कभी कम न हो। अच्छा। हाँ, या जो अज्ञान से परे जाने को उत्सुक हो, जैसे नाम में ही उनकी किस्मत लिखी हो, ज्ञान की खोज। सही कहा। और ये जिज्ञासा, ये उत्सुकता उनमें बचपन से ही थी। कुछ कथाओं में आता है कि गुरुकुल में पढ़ते हुए छोटी छोटी घटनाओं ने उनके मन में बड़े सवाल खड़े कर दिए। जैसे उन्होंने एक बूढ़ी कमजोर गाय देखी जो ठीक से घास भी नहीं खा पा रही थी। फिर एक हिरण था जिससे उन्हें थोड़ा लगाव सा हो गया था, वो अचानक मर गया। तो इन चीजों ने उन्हें जीवन की नश्वरता और मृत्यु, मौत के रहस्य के बारे में सोचने पे मजबूर किया। अच्छा। मन में सवाल उठने लगे, क्या मरने के बाद सब खत्म या कुछ रहता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है, खासकर एक बच्चे के लिए। बिल्कुल। कहते हैं उन्होंने अपने साथियों से भी पूछा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। बात उलझी हुई थी। और फिर उन्होंने गुरु से पूछा होगा। हाँ, और जब गुरु से पूछा तो गुरु का जवाब भी बड़ा मार्मिक था। उन्होंने कहा कि परम सत्य है, इसे शब्दों में पूरा बताना मुश्किल है, इसे हर किसी को खुद अपने अंदर अनुभव से खोजना होता है। वाह। और ये जवाब नचिकेता के लिए एक तरह से चुनौती बन गया। शायद यहीं से उनकी वो गहरी खोज शुरू हुई जो उन्हें यम के दरवाजे तक ले गई। फिर कुछ समय बीता। नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवस, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, विश्वजीत यज्ञ। जी, विश्वजित, जिसमें सब कुछ दान करने का विधान होता है। हाँ, सर्वस्व दान, अपनी सारी प्रिय और मूल्यवान संपत्ति। लेकिन यज्ञ के दौरान नचिकेता ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका बाल मन परेशान हो गया। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि उनके पिता दान में सिर्फ ऐसी गायें दे रहे हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं, दूध देना बंद कर चुकी हैं, बीमार हैं। मतलब अनुपयोगी। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो उन चीजों से छुटकारा पा रहे थे जो उनके लिए एक तरह से बोझ थीं। वो अपनी प्रिय वस्तुएं दान नहीं कर रहे थे। ये तो यज्ञ की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ हुआ। वही तो। नचिकेता को ये बात चुभ गई। उन्हें लगा ये तो दिखावा है, सच्चा त्याग कहाँ है इसमें? पिता के लिए मन में श्रद्धा तो थी, पर सच बोलने का आग्रह उससे भी बड़ा था शायद। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से पर दृढ़ता से पिता से पूछा, पिताजी, आप तो सब कुछ दान कर रहे हैं, आप मुझे किसे दान करेंगे? ओहो, बड़ा सीधा सवाल पूछ लिया। हाँ, पिता ने शायद पहले ध्यान नहीं दिया या टालना चाहा, पर नचिकेता रुके नहीं। उन्होंने 2-3 बार वही सवाल दोहराया, आप मुझे किसे दान करेंगे? बार बार। हाँ, अब पिता, जो शायद यज्ञ की व्यवस्था में व्यस्त थे या शायद बच्चे के इस तरह बार बार टोकने से खींच गए, वो अचानक गुस्से में बोल पड़े, जा, मैं तुझे यम को देता हूँ, मृत्यु को देता हूँ। गुस्से में कह तो दिया। हाँ, गुस्से में। ग्रंथों में आता है कि वाजश्रवस को कहते ही पछतावा भी हुआ। उन्होंने शायद रोकने की कोशिश भी की होगी। लेकिन नचिकेता तो जैसे कहते हैं ना, अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने पिता के गुस्से में कहे शब्दों को भी वचन मान लिया। क्या बात है। उनके लिए पिता का कहा वाक्य आदेश था, धर्म था, उसका पालन करना।
उन्होंने पिता को समझाया भी कि जीवन तो क्षण भंगुर है, हमारे पूर्वजों ने भी सत्य और वचन का पालन किया है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। ये तो सत्य, निष्ठा और वचनबद्धता की हद है। बिल्कुल। और इस तरह पिता के वचन को निभाने के लिए बालक नचिकेता अकेले ही यमलोक की ओर चल पड़े। अकेले, एक बालक। हाँ, और जब वो यम के विशाल, कहते हैं भयावह द्वार पर पहुंचे तो पता चला कि यमराज तो वहां ही नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। अच्छा, तो फिर? सोचिए, इतनी लंबी यात्रा और देवता घर पर नहीं, कोई और होता तो शायद लौट जाता, पर नचिकेता वहीं दरवाजे पर बैठ गए। तय कर लिया कि यमराज से मिले बिना नहीं जाएंगे। और वो इंतजार करते रहे। हाँ, पूरे 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए वहीं यम की प्रतीक्षा में। 3 दिन भूखे प्यासे? ये तो तपस्या हो गई। बिल्कुल। जब यम लौटे और उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक 3 दिन से भूखा प्यासा उनके द्वार पर बैठा है तो उन्हें बहुत खेद हुआ। अतिथि देवो भवा वाली बात। हाँ, उनके दरवाजे से एक ब्राह्मण अतिथि बिना सत्कार के रहा, इसे उन्होंने अपना दोष माना। तो प्रायश्चित के तौर पर यम ने नचिकेता से कहा, हे ब्रह्म कुमार, तुम 3 रातें मेरे घर पर बिना भोजन पानी के रहे, इसके बदले तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। 3 वरदान? अच्छा अवसर था। हाँ, नचिकेता ने तुरंत इसका उपयोग किया। पहला वरदान मांगा अपने पिता के लिए। कहा, हे यमराज, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरे पिता वाजिश्रवस का मुझ पर से क्रोध बिल्कुल शांत हो जाए। वे चिंता मुक्त हों, उन्हें यज्ञ के अधूरेपन या मुझे खोने का कोई दुख न रहे, और जब मैं लौटूं तो वे मुझे प्यार से पहचाने और खुश होकर मेरा स्वागत करें। कितनी अच्छी बात है, खुद इतनी मुश्किल में थे पर पहले पिता की चिंता की। बिल्कुल। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर दूसरा वरदान? दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा, मैंने सुना है स्वर्ग लोक में न भूख लगती है, न प्यास, न बुढ़ापा आता है और न ही मौत का डर होता है, वहाँ सब आनंद में लेते हैं। हाँ। तो कृपा करके मुझे वो खास अग्नि विद्या या यज्ञ की विधि बताइए जिससे मनुष्य उस शोक रहित स्वर्ग लोक को पा सकता है। ज्ञान की प्यास देखिए, स्वर्ग कैसे जाया जाए ये जानना चाहा। हाँ, यमराज भी नचिकेता के ज्ञान की इच्छा देखकर और खुश हुए। उन्होंने वो खास अग्नि विद्या, उसकी पूरी विधि, उसमें कितनी ईंटें लगती हैं, सब कुछ विस्तार से समझाया। अच्छा। और खुश होकर ये भी कहा कि आज से ये विद्या तुम्हारे नाम पर नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। वाह, तो ये दूसरा वरदान भी पूरा हुआ। हाँ, और फिर आया तीसरा वरदान, वो सवाल जिसने इस पूरी कहानी को अमर कर दिया। आत्मा का रहस्य। वही। नचिकेता ने यम से पूछा, हे भगवान, जब इंसान मर जाता है तो उसके होने न होने पर शक बना रहता है। कुछ कहते हैं आत्मा रहती है, अस्तित्व बना रहता है, और कुछ कहते हैं सब खत्म। हाँ, कुछ कहते हैं मौत के साथ सब खत्म, कुछ बाकी नहीं रहता। आप तो मृत्यु के देवता हैं, आप ये राज जानते हैं, कृपा करके मेरा ये शक दूर करें। मौत का सच क्या है, आत्मा का क्या होता है? यही वो सवाल था जिसने यमराज को भी चौंका दिया। वो एकदम से जवाब देने में हिचकिचाए। हाँ, उन्होंने कहा भी, नचिकेता, ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत गहरा विषय है। पुराने जमाने में देवताओं को भी इस पर शक रहा है। इसे समझना आसान नहीं, तुम इसके बदले कुछ और मांग लो। यहीं से शुरू हुई नचिकेता की असली परीक्षा। बिल्कुल। यमराज देखना चाहते थे कि ये बच्चा सचमुच इस ज्ञान का अधिकारी है या बस यूं ही पूछ रहा है। तो उन्होंने बड़े बड़े लालच देने शुरू किए। हाँ, कहते हैं उन्होंने कहा, तुम 100-100 साल जीने वाले बेटे पोते मांग लो, बहुत सारे जानवर, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, एक बड़ा सा राज्य मांग लो। जितनी लंबी उम्र जीना चाहते हो मांग लो। स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं, उनके रथ, गाने बजाने वाले जो सुख धरती पर मिलना मुश्किल है, वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम इन सब चीजों का मजा लो, पर प्लीज मौत के इस रहस्य के बारे में मत पूछो। कितनी बड़ी परीक्षा है। हाँ, सोचिए, एक बच्चे के सामने ये सब, पूरी दुनिया की दौलत, लंबी उम्र, हर तरह का सुख, लेकिन नचिकेता वो डिगे नहीं, उनका इरादा पक्का था। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने यमराज से कहा, हे मृत्युदेव, ये जितने भी भोग आपने गिनाए हैं, ये सब तो शोभावा हैं। शोभावा मतलब जो कल तक भी रहने वाले नहीं है, क्षणिक हैं, नश्वर हैं। ये तो इंद्रियों की शक्ति को भी धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। और उम्र कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आखिर में तो खत्म हो ही जाती है। ये रथ, ये नाच गाना, ये दौलत, ये सब आप अपने ही पास रखिए। वाह, क्या वैराग्य। आगे कहा, इंसान को धन से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। जब आपके दर्शन हो गए तो उम्र तो मिलेगी ही, धन भी मिल ही जाएगा, पर मुझे इन नाशवान चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो वरदान में वही मांगा था जो जानने लायक है। हाँ, मृत्यु का परम रहस्य, कृपा करके मुझे वही बताइए। क्या दृढ़ता। यमराज तो जरूर प्रभावित हुए होंगे। बहुत ज्यादा।
नचिकेता की इस वैराग्य, इस विवेक और ज्ञान के प्रति ऐसी पक्की निष्ठा देखकर यमराज बेहद प्रसन्न हुए। वो समझ गए कि ये बालक सिर्फ जिज्ञासु नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। तब उन्होंने बताया होगा श्रेय और प्रेय के बारे में। बिल्कुल। तब यम ने कहा, नचिकेता, इंसान के सामने जिंदगी में दो रास्ते आते हैं। एक है श्रेय मार्ग यानी कल्याण का रास्ता, आत्मज्ञान का, जिससे परम हित होता है, और दूसरा है प्रेय मार्ग, जो प्रिय लगता है, जो इंद्रियों को फौरी तौर पर सुख देता है, सांसारिक भोग विलास का रास्ता। हाँ, यम ने समझाया, जो समझदार होता है वो सोच समझकर श्रेय मार्ग चुनता है, लेकिन जो मंद बुद्धि है वो थोड़े से सुख के लालच में प्रेय मार्ग में ही फंसा रह जाता है और आखिर में दुख पाता है। और तुमने, यम ने कहा होगा, इन सारे प्रिय लगने वाले भोगों को ठुकरा दिया है। हाँ, जिनकी तरफ आम इंसान खिंचा चला जाता है। तुमने श्रेय मार्ग चुना है, इसलिए अब तुम इस परम ज्ञान को सुनने और समझने के लायक हो। और तब शुरू हुआ उपनिषदों का वो सार, आत्मज्ञान। जी हाँ, यमराज ने नचिकेता को वो परम गोपनीय ज्ञान देना शुरू किया, जिसे हम आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या कहते हैं। सबसे पहले यम ने बताया कि मौत सिर्फ इस शरीर की होती है, भौतिक शरीर की। हाँ, शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, जिसे आत्मा या आत्मन कहते हैं, वो ना कभी पैदा होता है, ना कभी मरता है। अजर, अमर, नित्य, शाश्वत। बिल्कुल। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। फिर उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के संबंध के बारे में बताया होगा। हाँ, उसे और गहरा करते हुए समझाया कि ये आत्मा ही असल में ब्रह्म है, ब्राह्मण, वही परम सत्ता, वही सर्वोच्च चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है, जिसमें ये सारा संसार टिका हुआ है। हाँ, आत्मा और ब्रह्म तत्वों में एक ही है। ये आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, मतलब छोटे से भी छोटी, और महान से भी महान, बड़े से भी बड़ी। निराकार है, कोई रूप रंग नहीं, और सर्वव्यापी है, हर कण में मौजूद है। बुद्धिमान इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य इसी आत्मा को जानना है, इसी ब्रह्म को अनुभव करना है। ये तो बहुत गहरा दर्शन है, इसको समझना आसान नहीं। शायद इसीलिए यम ने वो रथ वाला उदाहरण दिया। हाँ, बिल्कुल। वो बहुत प्रसिद्ध रूपक है, चैरिट एनालॉजी, आज भी बहुत काम का है। बताइए जरा उसके बारे में। यम ने कहा, इस शरीर को एक रथ समझो। ठीक है, शरीर रथ है। आत्मा यानी तुम खुद इस रथ के मालिक हो, रथ पर सवार यात्री। आत्मा मालिक, तुम्हारी बुद्धि, इंटेलेक्ट, वो इस रथ की सारथी है, ड्राइवर। बुद्धि सारथी। तुम्हारा मन, माइंड, वो लगाम है जिससे घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। मन, लगाम। और घोड़े? और घोड़े तुम्हारी पांचों इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इस रथ के घोड़े हैं। इंद्रियां घोड़े हैं, और ये घोड़े भागते कहाँ हैं? दुनिया के जो विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, वो इन घोड़ों के दौड़ने के रास्ते हैं। कितना सटीक रूपक है। तो मतलब क्या हुआ इसका? यम ने समझाया, जिस रथ का सारथी यानी बुद्धि समझदार होता है और लगाम यानी मन को कसकर पकड़े रहता है, उसके इंद्रियां रूपी घोड़े काबू में रहते हैं, और वो रथ अपनी मंजिल यानी परम पद, मोक्ष तक पहुंच जाता है। और अगर सारथी ठीक ना हो तो? लेकिन अगर सारथी बेसमझ हो, मन रूपी लगाम ढीली हो, तो इंद्रियां रूपी घोड़े बेलगाम होकर अपने अपने विषयों की तरफ भागते हैं और रथ को गड्ढे में गिरा देते हैं। यानी इंसान संसार के बंधन में फंस जाता है। बिल्कुल। तो जिंदगी में सही दिशा में चलने के लिए बुद्धि को मन और इंद्रियों पर कंट्रोल रखना होगा। पर ये कंट्रोल होगा कैसे? क्या सिर्फ किताबें पढ़ने से? नहीं, यम ने साफ किया कि आत्मा का ज्ञान सिर्फ बहस करने या बहुत ज्ञानी दिखने से नहीं मिलता, न ही सिर्फ वेद शास्त्र पढ़ लेने से। इसके लिए साधना चाहिए। हाँ, साधना। दो मुख्य चीजें बताई, विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य। विवेक मतलब आत्मा और अनात्मा, यानी शरीर, मन, इंद्रियों, इन सब के फर्क को ठीक ठीक समझना। और वैराग्य? वैराग्य मतलब इस समझ के बाद दुनिया के और स्वर्ग वगैरह के सुखों के प्रति अनासक्ति का भाव रखना, उनसे चिपके न रहना। तो विवेक और वैराग्य, जी, इन दोनों से क्या होता है? हाँ, जब साधक विवेक और वैराग्य के साथ अपनी इंद्रियों और मन को बाहर भागने से रोककर अंदर की ओर मुड़ता है, शांत करता है, तब वो अपनी बुद्धि में आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर पाता है। अच्छा। यम ने ओम को, प्रणव को इसी परब्रह्म परमात्मा का सबसे अच्छा प्रतीक बताया, जिसके ध्यान से साधक ब्रह्म तक पहुंच सकता है। और जो इस आत्म तत्व को जान लेता है, वो शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है।
उसे जीवन मुक्त कहते हैं। फिर उसे मौत का डर नहीं रहता और वो जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है, मोक्ष पा लेता है। यम ने मृत्यु के अनुभव के बारे में भी कुछ कहा था, है ना? हाँ, ये भी संकेत दिया था कि जो लोग जिंदगी भर अच्छे कर्म करते हैं, सच बोलते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, अपना धर्म निभाते हैं, उनके लिए मौत का पल ज्यादा कष्ट वाला नहीं होता। आत्मा आसानी से शरीर छोड़ देती है। लेकिन पापियों के लिए शायद अलग होता है। हाँ, ऐसा संकेत था। तो यमराज से आत्मा, ब्रह्म, जीवन, मृत्यु, मुक्ति, इन सब का ये गहरा रहस्य जानकर नचिकेता पूरी तरह संतुष्ट हो गए, शांत हो गए। उनके सारे शक मिट गए। हाँ, उन्होंने यमराज को प्रणाम किया, उनसे विदा ली और वापस पृथ्वी पर अपने पिता के पास लौट आए। और अब वो पहले वाले नचिकेता नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो जीवन मुक्त हो चुके थे, जीते जी परम ज्ञान और मुक्ति पा चुके थे। कहते हैं उनके चेहरे पर आत्मज्ञान का एक अलग ही तेज था। पिता ने जब देखा होगा। पिता वाश्रवस ने जब अपने बेटे को उस दिव्य रूप में देखा तो उनका गुस्सा और दुख तो पहले ही यम के वरदान से शांत हो चुका था। अब वो बहुत खुश हुए। वो समझ गए कि बेटा सिर्फ लौटा नहीं है, बल्कि मौत का राज जानकर आत्मज्ञानी बनकर लौटा है। और इस तरह नचिकेता का नाम और उनकी कहानी ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज, पक्का इरादा, विवेक, वैराग्य और मृत्यु पर विजय का एक अमर प्रतीक बन गई। तो नचिकेता की इस गहरी कहानी से हमने क्या समझा? मुझे लगता है कई खास बातें सामने आई। एक बच्चे का सच जानने के लिए हो गजब का दृढ़ संकल्प। हाँ, वो तो कमाल था। और क्षणिक सुखों, लालच को तुच्छ समझकर शाश्वत ज्ञान को चुनना, वो विवेक। और सबसे बढ़कर यम का वो उपदेश, आत्मा अमर है, शरीर और मन से अलग है, वो ब्रह्म ही है और मुक्ति कैसे मिलती है। बिल्कुल, अगर सार निकालें तो जिंदगी में श्रेय यानी कल्याणकारी और प्रिय यानी प्रिय लगने वाले के बीच सही चुनाव करने की जरूरत। इंद्रियों और मन पर बुद्धि के कंट्रोल का महत्व, जो रथ वाले उदाहरण से साफ होता है। आत्मा का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और उसका ब्रह्म से एक होना। और ये समझना कि सच्चा ज्ञान सिर्फ बाहरी कर्मकांड या दिमागी कसरत से नहीं मिलता। हाँ, बल्कि अंदरूनी शुद्धि, विवेक, वैराग्य और गहरी आत्म खोज मतलब साधना से ही मिलता है। ये सवाल, जिंदगी का मतलब क्या है, मौत का राज क्या है, मैं असल में कौन हूँ, ये हजारों साल बाद आज भी उतने ही ताजा और जरूरी लगते हैं ना। बिल्कुल। नचिकेता की कहानी हमें हिम्मत देती है कि हम इन सवालों से भागे नहीं, बल्कि इनका सामना करें, अपने अंदर खोजें। और यम का वो रथ वाला रूपक, शरीर रथ, आत्मा मालिक, बुद्धि सारथी, मन लगाम, इंद्रियां घोड़े, इस पर जरा सोचें। हाँ, आज की दुनिया जहां इतनी सूचनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, हर कोई फौरी संतुष्टि के पीछे भाग रहा है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में इस प्राचीन रूपक की समझ हमारे रोज के जीवन को कैसे बदल सकती है? हम अपनी बुद्धि रूपी सारथी को कैसे इतना मजबूत बनाएं कि वो मन रूपी लगाम को कसकर थामे और इंद्रिय रूपी घोड़ों को सही दिशा में ले जाए, उन्हें विनाश की ओर दौड़ने ना दे। ये वाकई बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। अपने जीवन के रथ को हम कैसे चला रहे हैं, ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।